बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग किचन डायरी विद फरहा। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन यखनी सूप बनाने की बहुत आसान रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने वाले से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। चिकन यखनी सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया आधा किलो चिकन, और इसे मैंने बहुत अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। आप जब भी यखनी बनाने के लिए चिकन लें तो कोशिश करें कि चिकन को हड्डी के साथ लें। इससे हमारी जो यखनी है बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 खाने के चम्मच ऑयल ले लूँगी और इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1.5 चम्मच करीब लहसुन का पेस्ट। और ऑयल में पेस्ट ऐड करने के बाद मैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक भून लूँगी, ताकि इसकी एक जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। मैंने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो सिर्फ 1.5 से 2 मिनट बाद इसकी भुनाई करके मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी। और अब इसमें हम चिकन ऐड कर लेंगे, और चिकन की हम तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। अगर चिकन की भुनाई किए बगैर हम यखनी बनाते हैं तो उसमें एक चिकन की कच्ची जो स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होती है। तो अच्छा यही है कि हम यखनी बनाने से पहले चिकन को थोड़ा सा भून लें। तो यहाँ पर हमने चिकन की बुनाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे चिकन की बुनाई में, तब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले पानी ऐड करेंगे। तो हमने आधा किलो चिकन ली है, तो उस हिसाब से मैं इसमें 2 लीटर पानी ऐड करूँगी, ताकि 1 लीटर पानी जो है वो ड्राई हो जाए और 1 लीटर बच जाए। और साथ ही हम बाकी चीज़ें भी शामिल कर लेंगे, जिनमें मैंने एक प्याज लिया है, उसके 4 टुकड़े कर लिए हैं, 2 टुकड़े हैं अदरक के, और 4 से 5 हैं लहसुन के जवे। ये हम इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच नमक। और यहाँ पर मैंने खुशबू के लिए कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिनमें एक बड़ी इलायची है जिसका मैंने मुंह खोल लिया है, 3 से 4 लौंग हैं, और एक दालचीनी की स्टिक है, ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। और ये भी बस एक तेज़पात, और 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, और साथ ही मेरे लिए आधी चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा मैं इसमें और कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और व्यूअर्स हम इसको लो फ्लेम पे तकरीबन पौने से 1 घंटे तक पकाएंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और यखनी जो है बहुत अच्छी और मज़ेदार सी तैयार हो जाए। यखनी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। ये देखें, हमने 2 लीटर पानी ऐड किया था, जो कि ड्रा के सिर्फ 1 लीटर रह गया है। और ये देखें, चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने यखनी में से बोटियों को निकाल के अलग कर देना है, और इसमें मौजूद जो खड़ा मसाले हैं या फिर लहसुन और अदरक हमने जो इसमें ऐड किया था वो भी हमने निकाल लेना है। और अभी हमने फ्लेम जो है वो ऑफ़ नहीं करनी है। तो ये देखें व्यूअर्स, इसमें से मैंने सब चीज़ें निकाल ली हैं। अब सिर्फ और सिर्फ यखनी बची है। अब हमने व्यूअर्स हड्डियों से गोश्त को अलग कर देना है, और इनके छोटे छोटे रेशे बना लेने हैं। ये काम हम हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, रेशे बिल्कुल तैयार हैं चिकन के। ये हम यखनी में ऐड कर लेंगे, और प्लेट को हमने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो व्यूअर्स, चिकन को हम यखनी में ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि ये मुकम्मल रेडी है और चिकन बहुत अच्छी तरह से गली हुई है। तो नमक इस पॉइंट पे आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम है तो आपने बराबर कर लेना है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से चिकन यखनी सूप बिल्कुल तैयार है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है, और इसके ऊपर मैंने अलग से काली मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल कर दी है, क्योंकि कुछ लोग मिर्चें जो हैं वो तेज़ पसंद करते हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सीने की जकड़न में अगर आप ये यखनी बनाकर पियेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम आएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद है, और बनाना भी बहुत आसान है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट से बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।